प्रिंसिपल बात कर रही हूँ, अपने पेरेंट्स से बात कराइए मेरी। अभी जो इंस्टा पे आप लिख रही हैं, अभी जो आप सब कुछ वहाँ पे लिख रही हैं, मैं पूछना चाहूंगी आपके पेरेंट्स, और आप अभी मुझे बताएं उस बच्ची का एड्रेस, ताकि हम वहाँ पर अभी जाएं। आप अपने पेरेंट्स से बात, पेरेंट्स तो अभी घर पर नहीं है, तो इसलिए उनसे बात नहीं हो सकती। आप प्रॉपर होके फेक न्यूज़ फैला रही हैं, साइबर क्राइम कर रही हैं। जी, आपको नहीं पता ये साइबर क्राइम है जो आप कर रही हैं? मैम ये मैं नहीं, ये तो मतलब कि पूरा कैंपस ही इस काम में लगा हुआ है, ये सिर्फ मैं अकेली तो नहीं। आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है, आप जो अपने कैंपस के लिए कर रहे हैं? आज भी असेंबली में जब स्पीकर साहब ने बात की है तो उन्होंने भी कहा कि हम उसे इंसाफ दिलवाएंगे। फिर एक और मतनाज़ा बात हो गई कि उन्होंने कहा कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन मिनिस्टर, उनका मैंने बयान देखा कि वो कह रहे हैं कि लड़की के बाप ने मुझसे राब्ता कर लिया। वज़ीर तालीम का जो बयान आया है कि जो फैमिली है वो राब्ते में है और वो इस पे FIR करवाना चाहते हैं, इसका मतलब है कि ज्यादती भी हुई है और ये छुपाया जा रहा है। और अगर ये हुआ है तो इसको जस्टिस ना मिले तो ये सबके मुंह पे एक जोर जन्नाटेदार थप्पड़ है, जन्नाटेदार। यार हुकूमत और इंतजामिया एक पेज पे क्यों नहीं आ रहे? ओ कम से कम ऐसा ही कर दो, अगर वजीर एजुकेशन मिनिस्टर अगर गलत कह रहे हैं और उनको मुअत्तल ही कर दो कि पता लगे कि हुकूमत सच्ची है। कमेटी बना दी है, कमेटी आएगी, अब तो अल्लाह का शुक्र है ये यकसा म्यार तालीम करने लगे हैं, क्योंकि ये सरकारी स्कूल ख़त्म कर रहे हैं। तो जिसमें हिम्मत होगी वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएगा, जो नहीं पढ़ा सकता वो फिर कोचवान बनेगा, कोई गाड़ियां धोएगा, कोई इलेक्ट्रिशियन बनेगा। वो कह रहे हैं कि टेक्निकल हैंड। कोई ऐसी लेजिस्लेशन कर दें कि गर्ल्स कैंपस में अंदर जो सिक्योरिटी है वो खवातीन के पास हो, बाहर मर्दों की हो। जब अंदर बाहर होंगे तो आप समझदार हैं, मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं, मुख्तलिफ मेंटेलिटी है, लैक ऑफ एजुकेशन है। हमारे यहाँ पे यकसा म्यार तालीम तो है नहीं। जिस बात को पंजाबी में कहते हैं खुड्डे लाइन लाना होवे ना, उसको कमेटी बना दो, ना नॉर्मल तेल होगा, ना राधा नाचेगी। जो बंदा मीडिया पे नहीं आ रहा है, हमारे माशरे में इज्जत गैरत के मामलात बड़े मजबूत हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, पंजाब कॉलेज का वाकया, एक बच्ची के साथ जो है वो ज़्यादती की जाती है, लेकिन मुबैना तौर पे अभी तक कोई अपडेट जो है वो सामने नहीं आई। ना बच्ची के वालिदैन सामने आए हैं, ना बच्ची का पता चला है। कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि बच्ची की डेथ हो गई है, और कुछ खबरें ये भी हैं कि बच्ची अभी ICU में है। मेरे साथ फुरकान शाह मौजूद हैं जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर अपडेट्स क्या हैं, आज इनकी चिड़िया जो है वो क्या लेके आई है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ये दो वकूए हैं जिनको ना लोगों ने, जर्नलिस्ट भाइयों ने इकट्ठा कर दिया। एक वाकया ये है कि वो बच्ची 23.5 साल की है जिसकी डेथ हुई है पंजाब यूनिवर्सिटी में, क्योंकि उसके साथ भी पंजाब लगता है। उसका वालिद लिख के दिया है थंब इंप्रेशन के साथ कि मैं कार्रवाई नहीं कराना चाहता, क्योंकि उस बच्ची ने किया था सुसाइड। ये जो बच्ची है इसकी डेथ नहीं हुई। कल मुबैना तौर पर मैंने एक वीडियो देखी थी कि ASP साहिबा जो है वो एक शख्स का उनके बकौल के ये उसका वालिद है, और वो कह रहा है कि हमारे साथ ऐसा वाकया कोई नहीं हुआ। हमें यकीन करना चाहिए इदारों पे, सच कह रहे हैं। लेकिन कल मैं क्योंकि बड़े गुस्से में था, मैं बड़ा जज्बाती था, तो मैं एजुकेशन मिनिस्टर को वजीर कानून कहता रहा हूं, क्योंकि मैं उस वक्त ना ज़हनी डिस्टर्ब था ना। आप साहिब औलाद हैं, अगर आप बाज़मीर हैं तो आपसे ज्यादती नहीं न देखी जा सकती है न सुनी जा सकती है। लेकिन आज भी असेंबली में जब स्पीकर साहब ने बात की है तो उन्होंने भी कहा कि हम उसे इंसाफ दिलवाएंगे। फिर एक और मतनाज़ा बात हो गई कि उन्होंने कहा कि वजीर कानून साहब, वो वजीर एजुकेशन जो है, एजुकेशन मिनिस्टर, उनका मैंने बयान देखा कि वो कह रहे हैं कि लड़की के बाप ने मुझसे राब्ता कर लिया और वो कह रहा है कि मैं इसका जस्टिस के लिए एप्लीकेशन देना चाह रहा हूं। अगर वो देना चाह रहा है तो इदारों को भी एक्टिव होना चाहिए। कल भी मेरा यही मौक़िफ़ था, आज भी मेरा यही है कि अगर एजुकेशन मिनिस्टर सच्चे हैं तो फिर DIG जो ऑपरेशन है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो सच्चे हैं तो एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि अगर तो ये वाकया सच्चा है और अगर इस पे कोई ना हुआ अमल दरामद, यानी कि उनको किसी भी तरीके से डरा के, लालच के जरिए किसी भी तरीके से अगर बिठा दिया गया तो ये जुल्म अजीम के जिम्मे में आएगा। और ये वाकया फिर होते रहेंगे। ये तो पहले भी हो रहे हैं। पहले भी इसी इदारे की 3 बच्चियां डेथ हो गई थी, जिनकी 2 सकी बहनें थी, कोई TV के अदाकार थे उनकी, और एक दूसरी बच्ची थी। शहबाज शरीफ साहब वजीर आला थे, FIR लॉन्च हो गई थी। आफ्टर 2 आवर्स
वो डिलीट, मैं तो कहूँगा डिलीट होगी, खारिज कर दी थी इन्होंने FIR। ताकतवर के लिए मेरे मौजूदा गवर्नमेंट के साथ ना 2 रिक्वेस्टें हैं, एक यकसा म्यारे तालीम और एक इक्वल जस्टिस मिलनी चाहिए। अगर मैं कंप्लेनेंट हूं या कोई बड़ा आदमी, बड़ी मछली कंप्लेनेंट है, तो दोनों को सेम जस्टिस मिलनी चाहिए। हमारे ना वो जो इस्लाम के आने से पहले वक्त दौर चल रहा था ना कि माइट इज राइट, पाकिस्तान में तो वही अभी चल रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद ये चीज खत्म हो गई थी, लेकिन कुछ अरसे बाद ये फिर शुरू हो गई थी और ये अभी तक वही चल रही है। कुफार का निजाम चल रहा है और जो इस्लामी निजाम है उसके मुताबिक मुझे तो अभी तक कुछ नहीं नजर आया। आप अभी रात को एक बंदा मुझे मेरे पास आया, मेरी मार्केट का मुलाजिम है, वो कह रहा है कि मेरे भाई पे एक चोरी का पर्चा हो गया, 15 दिन वो एक जेल में रहा, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। कहता कल रात को उसको जेल से वो रिलीज हुआ तो पुलिस वाले फिर उठा के ले गए। वो अपनी जो कारकर्दगी है ना, ये झूठी कारकर्दगी जिसे आप कहते हैं ना, फेक, कि जनाब उसके जो ये क्या करते हैं 10-12 एक डिप्यूट हुआ है, आप कभी जेल के बाहर वीडियो बनाएं, एक ट्रक आके लगता है, वो जितने चोरी डकैती में रिलीज होते हैं ना सबको पकड़ के ले जाते हैं। जो जिस थाने में क्राइम रेशो ज्यादा है वहां पे वो बंदा देते हैं, जो 5, 7, 10 मुकदमे उस पर डाल देते हैं उसको, फिर यानी कि किसी को हम सुधरने का मौका नहीं देते। मैं तो बड़ा सख्त, कहते हैं लव दिस कंट्री और लीव दिस कंट्री। लीव मैं कर नहीं सकता, मजबूरियां, लव मैं इसको छोड़ नहीं सकता। बहुत मुश्किल हो गया सर्वाइवल यहाँ पे। वज़ीर तालीम का जो बयान आया है कि जो फैमिली है वो राब्ते में है और वो इस पे FIR करवाना चाहते हैं, इसका मतलब है कि ज्यादती भी हुई है और ये छुपाया जा रहा है। अब मैंने तो बात खत्म कर दी है ना, CM साहिबा ने, हमारे मुल्क में एक बड़ा जबरदस्त निजाम चल रहा है। जिस बात को पंजाबी में कहते हैं खुड्डे लाइन लाना होवे ना, उसको कमेटी बना दो, ना नॉर्मल तेल होगा, ना राधा नाचेगी। जो बंदा मीडिया पे नहीं आ रहा है, हमारे माशरे में इज्जत गैरत के मामला बड़े लोग, आप ये मुझे बताएं कि जो मोटरवे पे मोटरवे पे जिस हमारी मैं तो उसको बहन ही कहूंगा, जिस हमारी बहन के साथ ज्यादती हुई थी वो अभी तक मंजर आम पे आई? किसी ने देखा हो? उसका जो मदई था वो सामने आया। यहाँ पे लोग, हमारे माशरे का माहौल है और अच्छा इस्लामी माहौल है, काफी हद तक इस्लामी कदरें हैं, लेकिन इस तरह के मामला में पता नहीं कहां चले जाते हैं। अगर ये वाकया हुआ है, ये देखें इसमें इदारे का क्या कसूर है? ये 1, 2, 3 बंदों का इनफरादी फेल है, उनको आगे करें, एक प्रेसिडेंट बनाएं ताकि एक ऐसी प्रेसिडेंट बन जाए कि आइंदा कोई जुर्रत ना करे। वो अपने इदारे की साख के लिए अगर उसे डिफेंड करेंगे तो हाउ इट इज पॉसिबल कि इसके बाद कोई नहीं सोचेगा। दूसरी मेरी ये हम्बल सबमिशन है, इंतजामिया से भी कोई ऐसी लेजिस्लेशन कर दें कि गर्ल्स कैंपस में अंदर जो सिक्योरिटी है वो खवातीन के पास हो, बाहर मर्दों की हो। जब अंदर बाहर होंगे तो आप समझदार हैं, मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं, मुख्तलिफ मेंटेलिटी है, लैक ऑफ एजुकेशन है। हमारे यहाँ पे यकसा म्यार तालीम तो है नहीं। जो मेरे मुलाजम का बच्चा है वो अब तो अल्लाह का शुक्र है ये यकसा म्यार तालीम करने लगे हैं, क्योंकि ये सरकारी स्कूल ख़त्म कर रहे हैं। तो जिसमें हिम्मत होगी वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएगा, जो नहीं पढ़ा सकता वो फिर कोचवान बनेगा, कोई गाड़ियाँ धोएगा, कोई इलेक्ट्रिशियन बनेगा। वो कह रहे हैं कि टेक्निकल हैंड। और हमारे मुल्क में जो चैरिटी है ये किसी को कारीगर बनने नहीं देती। हम लोग मछली पकड़ के ना नहीं सिखाते, मछली पकड़ के उसकी प्लेट में रख देते कि तुम खाओ। जिसको आज किसी ने जिसकी मदद कर दी ना, अब बेवा औरतों की इमदाद करते हैं, 10,000 महीना, 8,000 महीना, 2,000, जो किसी की कैपेसिटी है वो करता है। उसकी ये हेल्प करने की बजाय उसको सिलाई मशीन क्यों नहीं लेके देते, उसको कपड़ा क्यों नहीं लेके देते, उसको कुकिंग का सामान क्यों नहीं लेके देते? सर बताइएगा कि पंजाब हुकूमत और जो पंजाब इंतज़ामिया है इनके बयानात जो हैं बड़े मुतज़ाद हैं, क्योंकि पंजाब असम्बली में जो अहमद खान साहब हैं वो कहते हैं कि इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन जो हुकूमत है, इंतज़ामिया जो है वो तो इंसाफ देने में जो है वो संजीदा नज़र नहीं आ रही, क्योंकि बच्चों पर तशद्दुद किया जाता है। आज भी लोग निकले लेकिन पुलिस मौजूद थी, लोगों ने एहतजाज किया। ये कुछ नहीं होगा, एहतजाज करना जुर्म है। देख रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि हम जमहूरियत है मुल्क में, नज़र नहीं आ रही। मुझे तो ऐसे लगता है कि हम किंगडम में रह रहे हैं, जैसे सऊदी अरब में बादशाहत किंगडम, काफ़ी लोगों को आता है तर्जमा इसका। तो किंगडम है हमारे इधर, तो वो जमहूरियत वाली कोई बात नहीं है। मैं तो एक रिक्वेस्ट करूंगा यार, हुकूमत और इंतजामिया एक पेज पे क्यों नहीं आ रहे? ओ कम से कम ऐसा ही कर दो, अगर वजीर एजुकेशन मिनिस्टर अगर गलत कह रहे हैं और उनको मुअत्तल ही कर दो कि पता लगे कि हुकूमत सच्ची है। कमेटी बना दी है, कमेटी आएगी, अब सुना है कि 2 दिन में रिजल्ट आएगा। अल्लाह करे जो भी हो पॉजिटिव।